हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और हम सीख रहे हैं ब्लेंडर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्पिन टूल। स्पिन टूल कैसे काम कर सकता है और इसको यूज़ करके हम किस तरह की शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जी जनाब, तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जा रहा हूँ और यहाँ से ऊपर से मैं ले रहा हूँ फेस सिलेक्शन। और पिछली क्लास में जो हमने एक टूल स्किप किया था पॉलीबिल्ड, जिसको हम रीटोपोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके नीचे एक और टूल है जिसका नाम है स्पिन टूल। इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके रखें तो इसके अंदर आपको एक और टूल मिलेगा जिसका नाम है स्पिन डुप्लीकेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्पिन टूल। स्पिन टूल कैसे काम करता है। स्पिन टूल हम ज़्यादातर फेसेस पे अप्लाई करते हैं और ये स्पिन करने के लिए यूज़ होता है और ये फॉलो करता है 3D कर्सर को। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है और मैं इसका ये टॉप वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ साइड व्यू में 3 प्रेस करके और अब मैं यहाँ से अपना 3D कर्सर का टूल सेलेक्ट करूँगा। इस 3D कर्सर को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैंने पूरी एक क्लास बनाई है। अगर आप पहली क्लास से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये ज़रूर देखी होगी क्लास। अगर आपने नहीं देखी तो आप 3D कर्सर को समझने के लिए कि इसको कैसे यूज़ करना है वो क्लास में देख लें, ठीक है। 3D कर्सर टूल लिया मैंने और मैं यहाँ पे क्लिक करके तकरीबन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और 3D कर्सर आप देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है ग्रिड के। तो इसको सेंटर करने के लिए मैं कर्सर मेन्यू खोलूँगा शिफ्ट एस से और कर्सर टू ग्रिड कर दूँगा, ठीक है। अब ये ग्रिड के ऊपर प्लेस हो गया प्रॉपर तरीके से। मैंने यहाँ से फेस इसका टॉप वाला सेलेक्ट किया हुआ है और मैं 3 प्रेस करके आ गया हूँ साइड व्यू में। अब मैं जैसे ही यहाँ स्पिन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ ऊपर टॉप पे आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जिसके आगे लिखा है 12, ठीक है। ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। इसके साथ हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं एक्स, वाई और जेड, जिसमें से जेड डायरेक्शन जो है वो इस वक्त इनेबल है और इसकी वजह से आपको यहाँ पे एक जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है और उसके ऊपर एक प्लस का साइन है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके वाई और एक्स को भी खोल दूँ तो आप देखें कि अब आपको तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग सर्कल नज़र आ रहे हैं जिनके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर प्लस का साइन है। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे इस प्लस के साइन पे अपना कर्सर रख के माउस की लेफ़्ट की होल्ड करूं तो आपको अब एक सर्कल नज़र आने लग जाएगा, राइट। अगर मैं इसको माउस को ड्रैग करूं अपने तो आप देखें कि यहाँ से एक इसके पार्ट को, उस फेस को जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था उसको ये एक्सट्रूड कर रहा है, ठीक है। 3D कर्सर को मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ सारी डायरेक्शंस को। 3D कर्सर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करके रख लेता हूँ, तकरीबन यहाँ पे रख लेता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आके प्लस के साइन पे माउस क्लिक करके इसको इस तरह से रोटेट करूँ तो आप देखें कि ये इसको एक्सट्रूड कर रहा है और स्पिन कर रहा है, ठीक है। और अगर इसी वक्त इसको स्पिन करते हुए मैं कंट्रोल की प्रेस कर दूं तो ये आप देखें कि छोटी छोटी सी डॉट्स बने हुए हैं, छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई आ गई हैं और इसके ऊपर अब मेरा माउस का कर्सर इस डायरेक्शन में स्नैपिंग कर रहा है, ठीक है। ये स्नैपिंग आपको उस वक्त फील होगी जब आप खुद प्रैक्टिकली इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अगर किसी ख़ास डायरेक्शन में स्पिन करना चाहूँ तो मैं उस ख़ास डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इतना स्पिन किया और अब मैं अपने माउस का बटन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। माउस का बटन लेफ़्ट करते ही आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा जैसे हमें दूसरे टूल्स में नज़र आ रहा था। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके खोलें तो आपको यहाँ पे स्टेप्स 12 लिखे नज़र आ रहे हैं जो आपको यहाँ ऊपर टॉप पे भी नज़र आ रहे थे। ये स्टेप्स क्या चीज़ें, इसके अंदर जो आपको ये डिफरेंट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ये उसकी तादाद है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 12 होती है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आप जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे आपकी जो स्पिन शेप है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 32 कर लेता हूँ तो आप देखें कि इसके कॉर्नर्स कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए, राइट।
इसके नीचे एंगल है 180 डिग्री, मैंने इसको भी 180 डिग्री पर स्पिन किया है इस फेस को। इसके नीचे ऑटो मर्ज का ऑप्शन है। ऑटो मर्ज क्या करता है, अगर आप एक फेस को 360 एंगल पर रोटेट करते हैं तो वो उनको आपस में मर्ज कर देता है खुद ब खुद, ठीक है। और फ्लिप नॉर्मल्स क्या करता है, नॉर्मल्स को फ्लिप करता है। नॉर्मल्स हमने अभी तक समझे नहीं कि क्या होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम मटेरियल वगैरह अप्लाई करेंगे। और इस वक्त हम हैं कौन से व्यू में, साइड व्यू में, ठीक है। मैंने 3 प्रेस किया था और मैं साइड व्यू में आ गया था ताकि मुझे इसको देखने में आसानी हो, तो इसलिए इसके ऊपर एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। ये हम अगर चेंज भी करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। अगर वाई एक्सिस पे हम इसको वैल्यूज़ को छेड़ेंगे तो आप देखेंगे इससे जो हमने स्पिन क्रिएट किया था हम उसके दरमियान में एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और इसको हम Z एक्सिस में भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे ही आप कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग वापस गायब हो जाएंगी। आप चाहें तो इस पार्ट को मज़ीद एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करें, वापस साइड व्यू में मैं आ रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रेस करूँगा E और इसको मैं Z एक्सिस में एक्सट्रूड कर दूँगा। ठीक हो गया, ये इस तरह की कुछ शक्ल बन गई, ये मैग्नेट टाइप। और इसको अगर हमने दोबारा से बेंड करना है तो इसको फिर से बेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से साइड व्यू में चला जाता हूँ और इस दफ़ा मैं इसको यहाँ से इस तरह बेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने 3D कर्सर को प्लेस कर देता हूँ, तकरीबन यहाँ से बेंड करना है तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ और यहाँ से मैं स्पिन टूल ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस में बेंड करना है मैंने, ठीक है। यहाँ से 3D कर्सर देखें आपको गाइड कर सकता है कि ये देखें, ये यहाँ से इस वक्त बेंड हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ये एज से इसके निकले। तो 3D कर्सर मैं यहाँ पे रख दूँगा उठा के। और अब अगर बेंड करूँ तो अभी भी थोड़ा सा ही उधर जा रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ से अब सही है, यहाँ से मैं इसको बेंड करता हूँ इतना। और अब मैं इसको यहाँ से करूँगा एक्सट्रूड, सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ E और Z की डायरेक्शन में मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। तो अब आप देखें कि ये कुछ इस तरह की शेप बन गई। इसको चाहें तो आप शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं ऑटो स्मूथ अप्लाई कर रहा हूँ जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन के सामने आ गई है। तो आप इस स्पिन टूल से इस तरह की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो पाइप्स वगैरह बना सकते हैं इससे, कोई हैंडल वगैरह आपने डिज़ाइन करना हो वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी टूल को हम सिलेंडर के ऊपर अप्लाई करके ट्राई करते हैं कि वो कैसा लगता है। तो 3D कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। 3D कर्सर को सेंटर में ले आते हैं वापस शिफ्ट C से, जो कि हमने अपनी 3D कर्सर वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझा था इसको यूज़ करने का तरीका। मैं शिफ्ट A से एक सिलेंडर ले रहा हूँ और इस सिलेंडर को मैं प्लेस कर देता हूँ इसके ऊपर, ग्रिड के ऊपर, ठीक है। एडिट मोड में जा रहा हूँ और एडिट मोड में मैं जाके इसका ये फेस सेलेक्ट कर लूँगा। फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं साइड व्यू में आऊँगा 3 प्रेस करके, ताकि मुझे इसको ड्रा करने में आसानी हो। उसके बाद मैं पहले अपना 3D कर्सर प्लेस करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चलें प्लेस कर देता हूँ और स्पिन टूल ले रहा हूँ। स्पिन टूल लेके मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक्स एक्सिस। आप चाहें तो वाई एक्सिस में भी कोई चीज़ स्पिन कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स में चाहिए तो मैं एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। और अब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे स्पिन करूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप बना रहा है, राइट।
और इतना स्पिन करके मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड, ई प्रेस करके, लाइक इतना अगर मैंने करना है। तो अब आप देखेंगे ये किस तरह की शेप बन गई। एक राउंड मैग्नेट की तरह, राइट, या ये कुछ पाइप की तरह भी लग रहा है। अब इसको दोबारा से दूसरी तरफ स्पिन करते हैं। उसके लिए फिर मैंने ये इसके बॉटम का जो था फेस वो सिलेक्ट किया हुआ है, 3 प्रेस किया मैंने। और याद रखें कि आपने अपने 3D कर्सर को लाजमी प्लेस करना है, क्योंकि 3D कर्सर को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको स्पिन करूं तो आप देखेंगे इसको इस तरह स्पिन करेगा, राइट। तो 3D कर्सर को मैं उठा के रखता हूं तकरीबन यहाँ पे, और अब मैं इसको अगर स्पिन करूं तो ये यहाँ से कुछ इसको इस तरह से स्पिन करेगा। 3D कर्सर मेरा यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ भी ठीक नहीं आ रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेहतर शेप मिल रही है हमें। यहाँ से मैं दोबारा से इसको स्पिन कर लेता हूँ, लाइक इतना, और कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपकी स्नैपिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। लाइक मैं इसको इतना स्पिन कर लेता हूँ, और अब आप देखें कि ये किस तरह की शेप बनी, एक पाइप की तरह। यहाँ से ऑटो स्मूथ अप्लाई कर लें तो ये कुछ इसकी शेप स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह की शेप्स अगर आपने ब्लेंडर में डिज़ाइन करनी है तो आप उसके लिए स्पिन टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस टूल को मज़ीद समझने के लिए आगे चल के हम कुछ मॉडलिंग भी करेंगे जिसमें हम इस टूल को यूज़ करेंगे। और अब हम चलते हैं इस टूल के दूसरे ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या वो टूल कैसे काम करता है। शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ से एक क्यूब ले रहा हूँ और एडिट मोड में जाने के लिए मैं टैब प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखूँगा स्पिन टूल पे, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्पिन डुप्लीकेट। और इस दफ़ा मैं X के बजाय Z एक्सिस पे इसको ट्राई करूँगा, और इसको यहाँ से पकड़ के मैं रोटेट करूँगा थोड़ा सा, ताकि मेरे पास इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाए। और इस सेटिंग्स को खोल के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 360 एंगल पे। तो ये 360 एंगल पे रोटेट हो गया हमारा बॉक्स। और अगर अब मैं इसकी एक्स एक्सिस की सेटिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देखें कि इसने इसको डुप्लीकेट कर दिया इस बॉक्स को, और रोटेट कर दिया 360 एंगल पे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको वाई एक्सिस में घुमाऊं तो मैं इसको वाई एक्सिस में भी चेंज कर सकता हूं इस तरह से इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। जेड एक्सिस में मैं नहीं कर सकता क्योंकि जेड एक्सिस ये टॉप टू बॉटम रोटेट होता है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको रोटेट कर सकता हूँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। इसको भी आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको घड़ी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ये घंटे दिखाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। या आप कोई यूनिवर्स का कोई सीन बनाना चाहते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स दिखा सकते हैं कि वो राउंड शेप में इस तरह से घूमे हुए हैं। इसके अलावा और भी तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिनको हम इन फ्यूचर मॉडलिंग करते वक्त यूज़ करके सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये 2 टूल्स समझ आए होंगे, स्पिन और स्पिन डुप्लीकेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे एक क्लास में आपको 2 टूल्स भी सिखा दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो दोस्त आपके ब्लेंडर सीखना चाहते हैं घर बैठे, उनके साथ लाजमी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।